नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम अतुल राय अखंड दर्पण से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम ग्राम सभा हरपुर में हैं। आप जानते हैं कि पूर्वांचल जो है वो राजनीति के लिए जाना जाता है। जो ये पूर्वांचल का क्षेत्र है वो राजनीति के लिए जाना जाता है और यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आह्वान हो चुका है। बिगुल जो है वो फूका जा चुका है। तो उसी के संबंध में मैं आज ग्राम सभा हरपुर में हूँ। साथ में हमारे साथ भाई साहब हैं, विशाल जी भाई साहब हैं। वो पंचायत में प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, तो हम इनसे कुछ बात करेंगे। तो उसी के दृष्टिकोण में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया मुझे। ठीक, तो भाई साहब जो है कि आप इस राजनीति में आने का ही फैसला क्यों किया? राजनीति ना इसे कहिए, राजनीति इसका नाम मत दीजिए। राजनीति मैं नहीं करने आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। मैं इसको राजनीति का नाम देंगे तो अगर ये ग्राम सभा जो है ये राजनीति करने का वो नहीं है। जैसे मैं राजनीति परिवार है ये मेरा ग्राम सभा, और परिवार में अगर राजनीति हो तो गांव और वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। ठीक, राजनीति का मतलब ये इसको राजनीति शब्द में न रखूं ना, इसको सेवा भाव में हाँ, रखूं। सेवा नीति कहिए, सेवा नीति का सकते हैं। सेवा नीति से कहिए, राजनीति मत कहिए। मतलब जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 साल बीत चुका है, तो गांव में जो प्रधान रहे होंगे, कई चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया होगा, कई काम करवाए होंगे। हाँ, काम बहुत हुआ है, काम ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ की समस्याएं जो हैं, जैसे रोड की समस्या हो गई, उसके बाद से हमारे गांव में छठ घाट की समस्या हो गई, और डिजिटल जैसे यहाँ का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाँ अभी वो विकसित नहीं है, उसको डिजिटल बनाने का काम किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे लाइब्रेरी डिजिटल, बच्चे यहाँ से ठंड के महीने में, बारिश के महीने में जाते हैं कौड़ीराम, हाँ, और आप यहीं उठा लीजिए बांसपार में गांव में ही लाइब्रेरी है, हाँ, वहाँ लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ भी लाइब्रेरी की भी सुविधा दी जाएगी। और उसके बाद छठ घाट का भी, और रास्ता का जो विवाद है 2-4 जगह जो भी मतलब है उसको जोड़ा जाएगा कि आदमी इधर से निकले तो गांव क्रॉस कर दे। तो मतलब ये चीज़ों पे आपने बात की। अभी आपने एक शब्द का यूज़ किया, छठ का। छठ हमारे सनातन के लिए एक मतलब ये यूपी बिहार का तो ये पर्व था, अब पूरे विश्व का बहुत सबसे बड़े पर्व के रूप में, पर्व मैं नहीं से कहूँगा, इसे इमोशन कहूँगा। ठीक है, लोगों का भाव जुड़ चुका है छठ के साथ। तो जैसा आपने बताया कि छठ के लिए यहाँ पर क्या मतलब बढ़िया पोखरा की व्यवस्था? पोखरा था, वहाँ होता भी था, लेकिन वहाँ जैसे बाधित हो गया। ठीक है, तो अब उसी के सामने होता है और वो व्यवस्था नहीं होता। समझिए कि मतलब दूसरे की जमीन में गड्ढे में लोग खड़ा होके अपना करते हैं, और नहीं तो अपने घर पे छत पे दरवाजे पे गड्ढा खन के करते हैं। अच्छा, तो इससे पूछ, जैसे अभी प्रधानी की बात चली है कि पूर्व में प्रधान ने क्या कुछ आपको ऐसी कुछ गलतियां दिखी हैं जो पूर्व के प्रधान के द्वारा किया गया हो? नहीं, कोई हमको किसी का विरोध नहीं करना है। हमको इसमें किसी का न विरोध करना है और न ही कोई मेरा विरोधी है। ये ग्राम सभा चुनाव लड़ रही है और एक युवा और एक जन लड़ रही है, और मुझे उन्हीं लोगों ने कहा है कि आप आइए तभी। अब जैसे कि ये क्षेत्र है हमारा पूर्वांचल है, यूपी बिहार कृषक प्रधान, जो भारत हमारा कृषक प्रधान देश है। 75% आबादी जो हमारी भारत की वो कृषि पे ही निर्भर करती है। आए दिन मैं ये देखता हूँ, सुनता हूँ कि यहाँ पर किसान जो है आत्महत्या करते हैं। तो उसके दृष्टिकोण में आप जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए आप कुछ सोचें? जो भी सुविधा है, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो भी लाभ है वो लाभ मैं दिलाने का काम करूँगा, और जितना हो सके अपने और देने का ही काम करूँगा। क्योंकि मुझे ये नहीं है कि कोई लोभ है कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये करना है। मुझे ऐसा कोई लोभ नहीं है। एक शब्द आता है मनरेगा का। मनरेगा तो मजाक बन चुका है। तो मनरेगा जो भी चीज़ें हैं वो पूरा भ्रष्टाचार में ही अब लिप्त हो चुका है। जी। तो उसके लिए आप नहीं, मनरेगा में भी देखिए काम हुआ है, अभी पिछले भी जो रहे हैं उसमें काम हुआ है, लेकिन उसको और सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा। और साथ ही नाली हो गया या फिर जो भी नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है। नाली का समस्या हरजन बस्ती से उठा के हर जगह उठा लीजिए। यहाँ हम लोग खुद पीड़ित हैं नाली से। नाली का समस्या है, उसको भी किया जाएगा। हाँ, सबको बैठा के, सबको समझ के, सबके हिसाब से किया जाएगा। और रास्ते की समस्या भी है, रास्ता भी
ऐसा नहीं है कि जिनकी भी अगल बगल में जो भी समस्याएं हैं वो ऐसा नहीं है कि मानेंगे नहीं और करवाएंगे नहीं। लेकिन अभी जैसे अभी आपने बात किया था प्राथमिक विद्यालय के बारे में, तो ज़्यादातर मैं जगह देखता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं जाते हैं, उपलब्ध नहीं रहते हैं। आपकी जो भी राजनीति शुरू हुई है, जहाँ तक हम लोगों को पता है कि वो भी एक मतलब सर्वोदय जैसे क्षेत्र से ही और इसी कौड़ी राम चौराहे से ही आप लोगों ने राजनीति शुरू कर रखी थी। तो उस चीज़ को लेकर के क्या आप जो देखते हैं आज की जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षक यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, जैसे शिक्षक जो हैं यहाँ शिक्षक हमारे ग्राम सभा में तो जाते हैं, लेकिन हमारे ग्राम सभा में एक गांव आता है रेवड़ाडी जो बहुत पीछे है। उस गांव को भी मद्देनजर रखते हुए, और अहिरौली है, ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई गांव है तो रेवड़ाडी है, जो ब्राह्मण बाहुल्य गांव माना जाता है। लेकिन वो भी गांव बहुत पीड़ित है, उसको भी सुधारने का काम किया जाएगा। जैसे रास्ता हो गया, नाली हो गया, बहुत चीज़ें हैं जो एकदम बहुत पिछड़ा हुआ है। एक चीज़ और है कि क्या आप गांव के लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक दिन तय करेंगे महीने में? देखिए, महीने में एक दिन नहीं, मैं हर 6 महीने पे जो काम किया हूँ उसका हिसाब। नहीं, मैंने बात किया कि क्या आप महीने में एक दिन तय करेंगे लोगों से बात करने का, कि हफ्ते में नहीं, मैं रोज हर दिन सुबह शाम मेरा लोगों के बीच में ही बैठ का रहेगा। ये नहीं किसकी क्या समस्या, ये नहीं कि मैं प्रधान बन गया तो मैं फॉर्च्यूनर लेके गाड़ी लेके मैं निकल जाऊं और जनता पीछे दुखी रहे। मैं जनता के बीच बैठूंगा, जनता की परेशानी समझूंगा, और जो प्रधान निधि से नहीं आएगा उसको भी ला के किया जाएगा। अब ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि प्रधान तो नहीं लिफ्ट होता है, उनके सहयोगी जो उनके अन्य कर्मचारी रहते हैं भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। तो ऐसा अगर पाए जाने पे आप क्या तत्काल प्रभाव से एक्शन लेंगे उनके ऊपर? एकदम किया जाएगा, एकदम एक्शन किया जाएगा। और उन्हें ये नहीं है, और मैं उन्हीं लोग को वो करूँगा कि जो जनता के बीच जाएं और समझें। मान लीजिए खुदा ना खास्ता या महादेव ना करें, आप ही का नाम भ्रष्टाचार में आ जाता है, तो क्या आप 1 साल के अंदर पद छोड़ देंगे? एकदम त्याग देंगे। नहीं, मुझे पद नहीं चाहिए। मुझे अगर सम्मान नहीं मिला और सेवा भाव नहीं, जो लोगों को लगा कि ये सेवा नहीं कर पाएगा, तो मैं एकदम त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो एक चीज़ और है, ज़्यादातर लोग देख रहा हूँ, जैसे हम लोग ग्रामीणांचल से, जैसे पहले ही बताया कि पूर्वांचल राजनीति के लिए ही जाना जाता है। ज़्यादातर प्रधानी के लिए लोग उठते हैं, हार जाते हैं, उसका से विलुप्त हो जाते हैं, अगले 5 साल बाद हम लोग दर्शन देते हैं। तो क्या ऐसा चीज़ आपके हैं कि अगर मैं हार जाता हूँ तो गांव के लिए काम नहीं करूँगा, फिर 5 साल बाद इंतजार? ऐसा कुछ नहीं। मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 25 से 26 साल होगी। जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे जो प्रत्याशी नहीं है, सबसे छोटा हूँ, ठीक है। लेकिन आज 1 महीने से 2 महीने से लोगों के बीच में गया, लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। लोगों ने ही कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग साथ हैं। जनता के नाते, युवाओं के नाते हम अपना पोस्ट किए, और मैं लोगों के बीच हूँ। लेकिन इसके पहले भी मैं जब से अपने होश में हूँ, मैं चाहे किसी बिरादरी का कोई हो, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। क्या आप हर 6 महीने में अपने हिसाब किताब की जानकारी ग्राम समाज के समक्ष रखेंगे? एकदम, पंचायत भवन है, आप वहीं हम रख सकते हैं। चाहे जन सुरवाज ऐप आता है, उस पर आप चेक करिए। और मैं एक एक ग्रामवासियों को ये बताऊंगा कि जो ऐप आता है जन सुरवाज वाला, उस पर आप चेक करिए कि मैं क्या किया हूँ, चाहे पिछला प्रधान जी क्या किए हैं, चाहे आने वाले क्या करेंगे, जो भी है उसको आप देख सकते हैं। एक चीज़ और है कि जो भी प्रधानी के लिए आप आ रहे हैं, क्या आप पहले से नियोजित थे, प्लानिंग कर चुके थे कि हमें? कोई प्लानिंग नहीं था, कोई ना प्लानिंग था। ये भी नहीं है कि मैं प्लानिंग के साथ आया हूँ, मैं चुनाव जीतने का ये किया हूँ कि मैं जीत जाऊँगा तो ठीक है, नहीं हार जाऊँगा तो नहीं। मैं आज भी साथ था, कल भी साथ रहूँगा, और मुझे पद नहीं मायने रखती है कि मुझे पद रहेगा तो ये, और ना ये है कि बाप दादे से ही, ये नहीं है। ये परिवार हमारा सेवा नीति हमेशा किया है और सेवा करेगा। कैसे पूरा अपने कोई सामाजिक कार्य में हाथ डाला है गांव के लिए, विकास के लिए? देखिए, गांव समाज का जो काम है, जैसे गांव में बहुत चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन अगर कोई भी मेरे पास आता है, कह देता है, तो मैं एकदम खड़ा रहता हूं।
चाहे जो भी हो, या चाहे वो किसी भी चीज़ को ले लीजिए, ग्राम सभा के माध्यम से जो भी काम होता है मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। चलिए भाई साहब, अगर आप कुछ बात अपने मतलब जो भी आपका जो ये क्षेत्र है हरपुर का, रेवड़ाडी का, जो भी आपने बात किया, क्या आप उन लोगों के लिए कुछ अपना चीज़ें? कुछ नहीं, मैं जो भी समस्याएं हैं, जैसे रेवड़ाडी हो गया, हिरौली हो गई, हरपुर ग्राम सभा तो है ही है, ये जो भी समस्याएं हैं उस पर एकदम विशेष रूप से काम फर्स्ट 1 डेज से ही काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि नहीं पहले हो गया तो ये, कुछ नहीं, काम एकदम होगा। और ये जनता, ऐसा नहीं है कि जनता हमारे साथ है, क्योंकि ना ही मेरा कोई विरोधी है और ना ही मुझे कोई राजनीति करता है, क्योंकि ना ही राजनीति करनी है और ना ही कोई विरोध करना है। क्योंकि जिस गांव में राजनीति हो जाए, और गांव ये परिवार है हमारा, और जिस गांव में, जिस परिवार में राजनीति और विरोध हो जाए, वो गांव पक्का पिछड़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज़, मैं अपनी राजनीति अगर इस तरीके से करूँगा तो आजीवन के लिए राजनीति ख़त्म कर रहा हूँ मैं अपना खुद। तो मैं जनता के बीच रहूँगा और जनता मुझे प्यार दे रही है। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे तीनों ग्राम सभा से प्यार मिल रहा है, और ये नहीं है कि अगर मैं उस लायक नहीं हूँ तो आप एक मीटिंग बैठाइए, आप आराम से कह दीजिए कि नहीं आप उस लायक नहीं हैं, मैं उस लायक हूँ, लेकिन आप ही लड़ जाइए, आप ही इस गांव को स्वर्ग बना दीजिए। लेकिन मैं, ये नहीं है कि ये मेरे विरासत कोई है कि मैं इसको लेके नहीं रहूँगा। अरे आज मैं अच्छा हूँ तो मुझे लोग दे रहे हैं, 5 साल ही रहूँगा ना, नहीं करूँगा अगले साल हट जाऊँगा, अगले पंचवर्षीय में नहीं रहूँगा, एक ही बार रहूँगा ना, हमेशा के लिए तो आया नहीं हूँ। तो एक मौका मुझे भी जनता दे, और इस ग्राम सभा हरपुर की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे, और अपने सेवा के लिए, ये नहीं कि राजनीति के लिए, बस सेवा के लिए। बाकी जो भी बातें रहेंगी, जैसे भाई साहब ने बताया कि जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर हमने काम नहीं किया या फिर भ्रष्टाचार में अगर मैं लिप्त पाया गया तो मैं पद छोड़ दूंगा। हम गांव से भी बात करेंगे और सभी लोगों की राय भी लेंगे इस चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।